शरद पवार ने अपनी पार्टी के 45 उम्मीदवारों की घोषणा उन्होंने कर दी है। और यहाँ से और आपने देख लिया, उधर शिंदे गुट हो, चाहे एनसीपी अजित पवार गुट हो या बीजेपी हो, उनके अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जो भी ये होता है चुनाव से, एक तरफ से देखा जाए तो चुनाव से पहले अगर आप गठबंधन की सरकार में हैं या गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के हिसाब से ये क्यों अलग है, महाराष्ट्र के हिसाब से इसकी चर्चा क्यों खूब हो रही है और क्यों खूब होनी चाहिए, ये यहाँ ज़रूरी है। ज़रा आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, महाराष्ट्र के लिहाज से जो चल रहा है उस पर आपका ज़रा इस पर आपके विचार भी सुनना चाहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक सब कुछ ठीक है कहा जा रहा था, यही बताया जा रहा था सरकारी मीडिया के ज़रिए कि वहाँ बाजी मार अभी तक ये गठबंधन यानी जिसकी सरकार है वो बाजी मार रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और दिखाई दे रहा है। देखिए राजू जी, इस बार महाराष्ट्र में पहले से ही बीजेपी की हालत खस्ता है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी की वो सामना कर रही है, दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा महायुति सरकार पर एक तरह का आक्षेप है वो है गद्दारी करने का। एनसीपी से टूट करके अजित पवार गए और उधर शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे गए। महाराष्ट्र की जनता में गद्दारों को माफ करने की कोई उस तरह की सलाहियत नहीं है। वहां शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच का जो इतिहास है वो महाराष्ट्र के लोगों में गद्दारों को माफ नहीं करने का है। तो इसलिए ये बड़ा एक फैक्टर है बीजेपी को जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगेगा, और उनके साथ एकनाथ शिंदे को भी, अजित पवार को। दूसरा एक बड़ा फैक्टर वहां पे है वो आपका गुजराती बनाम महाराष्ट्र की राजनीति का। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि गुजराती उपनिवेश पूरा बन चुका है ये देश। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं उस दिन मैं कह रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अब जो प्रसाद भी बनाने वाली कंपनी है, जो प्रसाद बेचने वाले, वो भी गुजरात की। अब वहां के जो हलवाई हैं, मिठाई वाले हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। दूसरा महाराष्ट्र की तमाम कंपनियां वो गुजरात ले जाई गई। अडानी साहब का तो अपना चल ही रहा है, धारावी से लेकर के वो दूसरी जगहों पर। तो महाराष्ट्र के लोगों की अपनी जो अस्मिता है वो भी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। इसके अलावा जिस वोट पर बीजेपी की नजर है वो दलित वोट है जो बड़ी संख्या में है। इसके अलावा माइनॉरिटी वोट को किस तरीके से वो डाइवर्ट करेंगे, इन दोनों वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश में, और उसके लिए प्रकाश अंबेडकर हैं। वो हम लोग जानते हैं कि विदर्भ के इलाके में बीएसपी का भी जनाधार रहा है और प्रकाश अंबेडकर भी वहां पे हैं। विदर्भ के इलाके में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बढ़त हासिल की थी वहां पे, और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के समय बनी, वो अभी भी एक बड़ा फैक्टर है। संविधान बचाने का जो इशू था उसने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को मजबूत किया था। अभी आप 26 नवंबर को भारत के संविधान के पारित होने के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उसी तारीख को नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें राहुल गांधी बतौर मुख्य अतिथि होंगे। एक बड़ा भारत के संविधान के लिहाज से अवसर है, और इस अवसर को मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कांग्रेस पार्टी को विस्तार देना चाहिए, खास करके 25 नवंबर को। 26 नवंबर को तो राहुल गांधी वहां पे होंगे ही, लेकिन 25 नवंबर को दिल्ली में जब डॉक्टर अंबेडकर ने वो लंबा भाषण दिया था कि वह सब जो 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे भाषणों में से एक है, उस भाषण को राहुल गांधी को रिलीज करना चाहिए, ताकि दलितों और ये सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, तब तक तो वहां हो ही जाएगा, सब कुछ नतीजा आ जाएगा, लेकिन ये ऐलान अगर अभी से रहे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रकाश अंबेडकर के बारे में
महाराष्ट्र के लोगों को अब ये खास करके महारों को और वहां के दलितों को ये लगने लगा है कि वो बीजेपी के बी टीम की तरह खेलते हैं और कई बार नाराज होने की हद तक चले जाते हैं और फिर बीजेपी की मदद करते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह का किरदार इस समय बीएसपी का है या और दूसरे बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियों का है जो इंडिया अलायंस में नहीं है, वो उसी तरह की भूमिका में प्रकाश अंबेडकर भी और दूसरी आरपीआई रामदेव अठावले तो सीधे तौर पर खड़े हुए हैं बीजेपी के साथ। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट बंटवारे में विवेक का परिचय दिया और दलितों की तमाम जातियों को, सिर्फ ये नहीं है कि वहां आप महार को टिकट देंगे या केवल जाटों को टिकट देंगे, और भी कई जातियां हैं वहां पे, उनको भी अगर एडजस्ट करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि दलित तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा ही हुआ है, वो उधर ही देख रहा है। ओबीसी में एक बड़ी भूमिका रही है बीजेपी की, अभी जिक्र जिनका हो रहा था, पुराने नेता बंजारा समाज से वो आते थे, तो बंजारा समाज भी है वहां, जोगी समाज है और कई जातियां वहां, लोहार, तेली, ये तमाम ओबीसी की जातियां हैं, पूरे भारत में है, लेकिन कुछ अलग जातियां हैं जो बड़ी आबादी है महाराष्ट्र में। उन जातियों को भी कहीं ना कहीं जो एमबीए की सरकार है, एमबीए की गठबंधन है, उसको ध्यान देना होगा। एंटी इनकम्बेंसी तो इतनी है ही, केवल सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने की जरूरत है और वोटिंग से लेकर के, बल्कि मैं ये कहूं कि वोटर लिस्ट से लेकर के वोटिंग और काउंटिंग तक निगरानी अगर दुरुस्त रहे तो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाले एमबीए को हराना बेहद मुश्किल है बीजेपी के। वहां स्थितियां पहले ही बहुत कमजोर हैं महायुति के लिए, लेकिन ये भी दुरुस्त करना पड़ेगा। हम लोग जो एफर्ट लगाते हैं कई बार वो इसलिए भी कि ताकि ये बात समझ में आए कि आप सामाजिक समीकरण दुरुस्त करेंगे और जो खेल चल रहा है वोटर लिस्ट से नाम गायब होना, ये तो शिकायत वहां पे मिल ही रही है, तो इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बीजेपी के पास हार्डली 20 से 25% वोट है। 25% से ज्यादा पूरे भारत में कहीं भी वोट नहीं है। गुजरात में थोड़ा ज्यादा निकल आएगा या एक दो और राज्यों में निकल आएगा, लेकिन एवरेज वोट बीजेपी के पास 25%, इसके ऊपर नहीं है। बाकी फिर खेल होता है, और जो खेल होता है वो वोटर लिस्ट से लेकर के और ईवीएम तक आप कह सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा विपक्ष को, और अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो बेईमानी भी काम नहीं कर पाए। बेईमानी की भी एक लिमिट है। तो जो, और ये तो हम जानते हैं कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, अब उसको ये कहना कि नहीं साहब चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है, ये तो अपने आप में मूर्खता है ये कहना जी। तो वो तो आपके पास है, आप जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर मुस्तैदी के साथ ये चुनाव लड़ा जाता है, चूंकि अभी सीट बंटवारे में बहुत विवेक का परिचय दिया गया और मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छा ये बंटवारा हुआ है। लेकिन टिकट बंटवारा अगर उसी तरह से हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत मजबूत होगी एमबीए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट है चुनाव से रिलेटेड